डॉक्टर विजय गुप्ता मुन्ना के छठवें काव्य संग्रह का लोकार्पण कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक संघ के भवन आशीर्वाद हॉल में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दुर्ग नगर निगम महापौर श्रीमती अलका बागमार ने काव्य संग्रह कार्यक्रम में पूरा मूल्यवान समय यहां पर समर्पित किया। डॉक्टर विजय गुप्ता मुन्ना के छठवें काव्य संग्रह का लोकार्पण 29 जून को ज्येष्ठ नागरिक संघ के भवन आशीर्वाद हॉल में अति गरिमामय रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग नगर निगम महापौर श्रीमती अलका बागमार ने काव्य संग्रह कार्यक्रम में पूरा मूल्यवान समय समर्पित किया। वहीं अध्यक्षता कर रहे श्री गिरीश पंकज, विशेष अतिथि सुधीर शर्मा, इसके साथ ही चिरंजीव जैन, छंद कथा समय यथा संग्रह के समीक्षक शिवनाथ शुक्ला एवं कवि डॉक्टर विजय गुप्ता द्वारा सरस्वती पूजन वंदन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपका ये छठवा काव्य संग्रह है। सम्मानीय विजय गुप्ता जी को मैं आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से इनसे परिचय है मेरा। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम के दौरान हमारी मुलाकात हुई। कार्यक्रम था हमारा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आप स्वच्छता एम्बेसडर बने हुए थे। मुझे याद है जब मैं पार्षद बनी थी उस समय भी विद्या विहार के बैठे हुए हमारे अनिल शुक्ला जी संभवतः उस समय विद्या विहार में आप नहीं आए थे। हमने स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छा एक काम किया था। जहाँ खाली प्लाट दिख रहा था, घर के जो वेस्ट निकलते थे, किचन वेस्ट, उसमें हमने खाद बनाने का काम किया था। और विद्या विहार से गौरतलब है कि विषय प्रवर्तक एवं मंच संचालक सुधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान काल के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आसपास की वस्तुएं तथा वातावरण का सकारात्मक प्रभाव संस्कृति और समाज के उत्थान की दिशा में काव्य रचनाएं करने में डॉक्टर विजय गुप्ता की विशेष शैली है। छंद कथा समय यथा काव्य संग्रह में सभी कविताएं छंदबद्ध है, जिसमें मुक्तक, कुंडलियां, मुक्तामणि छंद, धनाक्षरी छंद समाहित है। कवि विजय गुप्ता का जीवन परिचय प्रफुल्ल संचेती द्वारा रोचक स्वरूप में दिया गया। विजय गुप्ता के गुरुजी स्वामी यज्ञानंद ब्रह्मचारी जी के आशीर्वचन के पश्चात कवि विजय गुप्ता ने अपनी कुछ काव्य प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विशेष अतिथि चिरंजीव जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर विजय गुप्ता एक साथ उद्योग जगत में खुद की फैक्ट्री विजय इंडस्ट्रीज का संचालन जैसे इंटरनेशनल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक और कविता सृजन सहित 3 क्षेत्रों में सतत क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विजय गुप्ता ने अपने जीवन में कविताओं के साथ समय को भी साध लिया है। संग्रह समीक्षक शिवनाथ शुक्ला ने बताया कि डॉक्टर विजय गुप्ता की रचनाओं में भाव पक्ष अत्यंत प्रबल है। आज के समय में समाज और संस्कृति का अंत होता जा रहा है। आपकी कविताएं नए समाज का निर्माण करने में सक्षम हैं। संग्रह में समाहित बोली की रंगोली काव्य के माध्यम से प्रसिद्ध आदिकालीन कवियों की रचनाओं द्वारा तुलनात्मक समीक्षा की। मुख्य अतिथि महापौर का जीवन परिचय शशि प्रभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि के सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि वर्तमान में सामाजिक खतरे की संभावना दिख रही है। आज के माता पिता एवं बच्चों के साथ पनपते खतरनाक रिश्तों का चित्रण भी किया। माता पिता बच्चों को पढ़ा तो पा रहे हैं परंतु संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी की मोबाइल से कुछ तो दूरी होना चाहिए, जहां आत्मीय रिश्ता भी पनप सके। इन विषयों पर भी काव्य लेखन हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष गिरीश पंकज ने अपना वक्तव्य महान कवि कालिदास और तुलसीदास की रामायण और रामचरितमानस के महाग्रंथों का जिक्र किया। विपरीत स्वभाव के व्यक्ति द्वारा सकारात्मक सोच ग्रहण कर लेने से काव्यधारा के प्रतिभाव और महत्व दुनिया में देखा है। आपने कहा कि साधना का दौर तो देख ही रहे हैं, परंतु अब लोगों को साधने का भी दौर है। काव्य अनुशासन से रचा जाता है। वर्तमान में जब छंदों में लेखन लुप्त प्राय हो चुका है, तब डॉक्टर विजय गुप्ता इस शैली में रचना कर रहे हैं और अपनी काव्य छटा बिखेर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ कुछ लोगों के समकालीन लेखन के प्रति पीड़ा भी व्यक्त की। आपने विचार ही प्रस्तुत किया कि समय को परखा जाए, छंदों में ढाला जाए तो रचनाएं लंबे समय तक चलती है। कविता साधना नहीं, फैशन भी बनता जा रहा है। कविता सीखने से नहीं आती, वरन अंततः धारा की सहज अभिव्यक्ति होती है। सभी अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित यहाँ पर किया गया। प्रकाशक के द्वारा विजय गुप्ता को अभिनंदन पत्र, श्रीफल एवं शॉल द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम एवं संग्रह प्रकाशन में विशेष सहयोग हेतु प्रफुल्ल
प्रफुल्ल संचेती, शशि प्रभा गुप्ता, राजदीप गुप्ता, नवेद रजा दुर्गवी, विमलेश बहादुर, चंद्रशेखर पांडे, स्वदेश 24x7 चैनल के कैलाश बरमेचा, श्रीमती सरिता प्रमेंद्र चंद्र को मुख्य अतिथि के कर कमलों में स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सुधीर शर्मा ने आमंत्रित लोगों का आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ के महान हास्य व्यंग कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात सभी आमंत्रितों को छंद कथा समय यथा काव्य संग्रह भेंट किया गया। इस मौके पर गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, संस्था, समाज पदाधिकारी, मीडिया चैनल वालों ने कार्यक्रम शोभा बढ़ाई एवं सफल बनाया। इस अवसर पर स्वदेश 24x7 चैनल के संचालक कैलाश बरमेचा, दीपमाला सिन्हा एवं उनकी टीम ने श्रीमती अलका बागमार एवं डॉक्टर विजय गुप्ता का इंटरव्यू लिया। समारोह में प्रफुल्ल संचेती, रौनक जमाल, ओसवाल जी, विनोद अग्रवाल, बीना सिंह रागी, दशरथ सिंह भुवाल, NK बोकार्डे, CA प्रवीण बाफना, विजय बसैया, उमेश चितलंगिया, नरेंद्र देवांगन, श्री राजकुमार आर्य, श्री विजय प्रताप, राकेश रूसिया, लालचंद जैन, अनूप गटागट, संजय चौबे, मीना बिजपुरिया, माधुरी गुप्ता, माया गुप्ता, महेश तिवारी, ऋषभ जैन, डॉक्टर संजय दानी, नवीन दिल्लीवार, संध्या श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। हम गर्व करने के बजाय घमंड करते हैं कि मेरी बेटी आज डॉक्टर है या फिर आज इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रही है और लाखों की सैलरी ला रही है। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, लाखों की सैलरी कमाने की योग्य बना रहे हैं, पर क्या हम अपने बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं? यही कमी है जिसकी वजह से आज परिवार टूट रहा है। आज देखेंगे हर 5वें 6वें नवयुवक तलाक की ओर जा रहे हैं। बहुत ही विकट भविष्य है हमारा, बहुत कठिन। हम अमेरिका जैसे दूसरे देशों को हंसते हैं कि वहाँ तो एक व्यक्ति कई शादी करता है, कई बार तलाक करता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।